बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, जिससे मेरी घंटों-घंटों बात होती थी, चड्डी-बड्डी था। तो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि अगर सच्ची फ्रेंडशिप आपको टेस्ट करनी है, तो आप उससे किसी भी दोस्त से उधार माँग के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा दोस्त है। तो मैंने ही ऐसे मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही 1 सप्ताह के लिए कुछ पैसे उससे उधार माँग लिए। तो उसने देने से तो मना नहीं किया, लेकिन देते टाइम आनाकानी करी और फिर बात करना बंद कर दी। तो यही है। तो ये मेरा ऐसा मित्र था जिससे घंटों बात होती थी, लेकिन अब महीनों हो गए, बात बंद हो गई है। और अब ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो दिल को कचोटती है, तो ये विषय जो है मैं अपने मन से कैसे निकालूँ? इस विषय के पीछे आपकी मान्यता है कि उधारी वो कसौटी है जिस पर आप अपनी दोस्ती को परख सकते हो। वो मान्यता ही उल्टी-पुल्टी है, तो उस मान्यता से जो निष्कर्ष निकला है उसको पकड़ने से क्या मिलेगा? आपने एक निष्कर्ष निकाला है जो आपको दुःख दे रहा है। निष्कर्ष ये है कि मेरा पुराना दोस्त था, वो बेवफ़ाई कर गया। उस निष्कर्ष के पीछे ये मान्यता है कि उधारी माँग कर ये जाँचा जा सकता है कि कौन-सा दोस्त सच्चा है, कौन-सा नहीं, ठीक? हाँ ये जी। जो आपने सिद्धांत बनाया है, ये जो आपका टचस्टोन है, ये जो आपने लिटमस टेस्ट किया अपनी दोस्ती का, ये टेस्ट ही फ़ॉल्टी है। वो आपको दे देता उधार, फिर आप क्या करते? आपको लगता दोस्त बहुत अच्छा है? दोस्त उधार दे भी सकता था, तो? ये तो संयोग की बात है, नहीं दिया, दे भी देता। और एक से एक नालायक दोस्त होते हैं जिन्हें उधार देने में कोई कोफ्त नहीं होती। दोस्त सच्चा है या नहीं, अब ध्यान से सुनिए कैसे जांचा जाता है। दोस्त से कुछ मांगो नहीं, दोस्त को कुछ दो। आपने जांचने की तरकीब लगाई कुछ मांग के। मांगने से हो सकता है पता चले, हो सकता है न भी पता चले, जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत विश्वसनीय होगा नहीं। कुछ निश्चित नहीं होगा कि निष्कर्ष ठीक ही है। उसे कुछ दो, फिर पता चलेगा कि वो सच्चा दोस्त है कि नहीं। क्या देना है उसे? उसे सच दो। जो दोस्त सच्चाई को झेल ले, वही दोस्त कहलाने काबिल है। दोस्त ही नहीं, ये बात हर रिश्ते में लागू होती है। जिसके साथ हो उसे सच देकर देखो कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जो सच झेल जाए वो आपके लिए शुभ है। जो सच को नहीं झेल सकता, वो अपना ही दोस्त नहीं है, आपका क्या दोस्त बनेगा? उधार वगैरह कुछ निश्चित नहीं है कि अच्छी कसौटी है। किसी के पास बहुत पैसा हो, आप उससे उधार मांगे, उसे बहुत तकलीफ नहीं होगी, उधार दे देगा आपको। हो सकता है उधार वो वापस मांगने भी ना आए। इस पे निर्भर करता है कि वो कितना अमीर है। अरबपति से आप 10,000। हाँ? बहुत ही है, मतलब ही बिलॉन्ग्स टू अ गुड फैमिली। अब ये गुड फैमिली की भी जो आपकी परिभाषा है, ये बड़ी गलत है। खट से बोल दिया गुड फैमिली। गुड फैमिली माने जिसके पास पैसा हो। हम अपने शब्दों, अपनी वाणी में ही अपनी मान्यताओं को क्यों नहीं पकड़ पाते? गुड फैमिली माने जिसके पास पैसा हो, वो गुड फैमिली हो गई। गुड फैमिली हो गई। दे के देखिए, सच दे के देखिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने हर रिश्ते को इसी कसौटी पर परखें। उन्हें सच दीजिए और फिर देखिए कि वो स्वागत करते हैं या विरोध। जो सच का स्वागत करे वो आपके लिए शुभ है। जो सच का विरोध करे उसको आप सहायता तो दे सकते हैं, पर उसको मित्र कहना थोड़ा दूर की बात हो जाएगी। सहायता तो प्राणी मात्र की करनी चाहिए, सहायता तो हमें सबकी करनी है। पर जो सच का विरोध करने को तैयार है, हम कह रहे हैं वो अपना ही मित्र नहीं, आपका क्या मित्र बनेगा? उसको मित्र नहीं, मरीज मानिए। मरीज से मित्रता नहीं करी जाती, मरीज का उपचार किया जाता है। हाँ, उपचार को ही आप मित्रता कहना चाहें तो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? और उधार तो
जहां तक हो सके वैसे भी नहीं मांगना चाहिए। सच्चा दोस्त हो, झूठा दोस्त हो, क्यों अपने खर्चे इतने बढ़ाओ जो अपनी आमदनी में, अपनी चादर में आते ना हो। आपातकाल की बात अलग है। इमरजेंसी में किसी से कुछ मांग लिया वो अलग बात है। अन्यथा दोस्ती में कहते हैं ना, दोस्ती उधार की कैंची होती है। दोस्ती तो छोड़ दो, जो अपने निकट संबंधी हों उनसे भी कुछ मांगने से बचना चाहिए। देने वाला रुख रखिए, जितना हो सकेगा देंगे, और देंगे ऐसे कि उधार नहीं, बस दे दिया। अभी मैं रुपए पैसे की बात कर रहा हूं कि रुपया पैसा भी इमरजेंसी को छोड़ करके रुख यही रखिए कि दे दें और गिने नहीं। गिनने से तो ये हो जाता है कि हम दानी हो गए, अहंकार ही बढ़ता है। सच तो लगातार देते रहिए, और रुपया पैसा भी अपनी कुव्वत अनुसार देते रहिए। आपको नहीं परखना है कौन आपका दोस्त है। आपको नहीं तय करना है कि किसको जीवन में रखें, किसको नहीं रखें। सच खुद एक जबरदस्त छन्नी की तरह होता है। आप सच देते रहिए। जिनको आपकी जिंदगी में नहीं होना होगा वो खुद ब खुद भाग जाएंगे, छन जाएंगे। सच छान देता है, आपको उन्हें नहीं हटाना पड़ेगा, वो खुद ही भाग जाएंगे या आपको भगा देंगे, जैसा भी कह दो। सच इस अर्थ में झूठ के विरुद्ध सुरक्षा कवच जैसा होता है। 10 लोगों के बीच बैठे हो, दोहे गाना शुरू कर दो। जैसे नहाने पर मक्खियां दूर हो जाती हैं, वैसे ही दोहों से ये 10 के 10 दूर हो जाएंगे। मॉस्किटो रिपेलेंट। हिम्मत करके गा दो बस। और अगर कोई एक रुक गया तो समझो जैसे कोई हीरा मिल गया। वही फिर एक ऐसा है जो जिंदगी में रहे, और आप पर दोष भी नहीं आएगा कि आपने किसी को भगाया। आपने थोड़ी भगाया, आप तो आंख बंद करके बस ऐसे तान ले रहे थे। आंख खोली तो देखा, रे कहां गए, कोई नहीं मिलेगा, सब भग जाएंगे। जैसे संस्था है हमारी, यहां से हमें किसी को निकालना थोड़ी पड़ता है। सत्र बस थोड़ा लंबा कर दो, अगले दिन 1-2 कुर्सियां खाली मिलती हैं। जिनको होना नहीं चाहिए, सच ही उनके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट बन जाता है। समझ में आ रही है? बहुत डराता है सच, ठीक वैसे जैसे रोशनी अंधेरे को बहुत डराती है। शायद हम जानते हैं कि हमने अपने आसपास अंधेरा ही इकट्ठा कर रखा है, इसीलिए हम अपने रिश्तों में सच बोलने से बहुत डरते हैं। अंजाम शायद हमें पहले से ही पता होता है, अगर सच बोल दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा, क्योंकि रिश्ता झूठ की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है। आपने देखा है, आप गैरों के साथ तो फिर भी कोई तत्व चर्चा कर लो, अपनों के साथ करना बड़े खतरे की बात होती है। देखा है? जो थोड़ा दूर के हैं, मान लो अपने दोस्त यार हैं, उन तक तो आप फिर भी गीता की बात पहुंचा दोगे। घर वालों की कोई सभा बैठी हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें आप गीता संबंधित कोई बात डालो तो बहुत हिचक आएगी। पता नहीं क्या हो, रिश्ते ही न टूट जाए। अधर्मी कहीं का गीता की बात कर रहा है। जी। तो ये सब लोक सत्य हैं कि दोस्तों को उधार के तराजू पे तौलो वगैरह। ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं है, उथली बातें हैं। कुछ हद तक इनकी उपयोगिता होती है, लेकिन उसके आगे इनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है।
जो असली बात है वो ये कि हम अपने दोस्त को सच की छन्नी से छान देंगे। अगर सूक्ष्म होगा तो मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा, और स्थूल होगा, कचरे जैसा, ढेले जैसा होगा तो छन्नी में फंस जाएगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं। याद रखिए, जो सच नहीं झेल सकता वो आपकी बेहतरी भी नहीं झेल सकता, क्योंकि आपकी बेहतरी तो सच में ही है। तो ये मत सोचिएगा कि आदमी बहुत अच्छा है, बस इससे सच नहीं झेला जाता। जिससे सच नहीं झेला जाता वो आपका दुश्मन है बहुत बड़ा। रहे हम इन्हीं बहानों में जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बस उनसे ये आध्यात्मिक बातें नहीं बर्दाश्त होती। जिससे आध्यात्मिक बातें नहीं बर्दाश्त होती, वो आदमी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, चाहे वो कोई भी हो। वो अपने ही लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपके लिए कैसे अच्छा होगा? हम्म। ज़रूरत थी नहीं वैसे मुझे, लेकिन वो ऐसे ही बस पता नहीं लोगों से सुना था तो वो कर लिया। लेकिन हाँ, गलत आपने बता दिया। अब जो आपने पैमाना सेट किया है, उसके अनुसार चीज़ें करेंगे। ठीक। थैंक यू। मेरे ख्याल से नीत्शे का था। नीत्शे का है, किसका है? लोगों से उनके झूठ मत लो, वो मर जाएंगे। किसी से आप उधार ले लो, हो सकता है उसको कोई फर्क ना पड़े, पर किसी से आपने उसके झूठ ले लिए तो वो मर जाएगा। नीत्शे का ही है शायद, कि भीड़ से उसके झूठ मत छीनना, लोग तिलमिला जाएंगे, मर जाएंगे। जांचना है तो उससे उधार मत लो, उससे उसके झूठ ले लो, फिर देखो कैसे तिलमिलाता है। और जिसके झूठ तुम लो और वो तिलमिलाए नहीं, तो ये आदमी फिर बढ़िया है। पैसे छोड़ने को हम तैयार हो जाते हैं, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं होते। कुछ भी हम छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, अपने बंधन छोड़ने को तैयार नहीं होते। सब बहुत बहादुर है। किसी आदमी का आपको जाबाज बहादुरी से भरा हुआ चेहरा देखना है, आप उसके झूठ छीनने की कोशिश करिए, फिर देखिए वो कैसे उग्र होकर के आप पर वार करता है। कमजोर से कमजोर आदमी, डरपोक से डरपोक आदमी, आप उसके झूठ छीनिए और फिर उसके तेवर देखिए, उसकी उग्रता देखिए। हम मरने को तैयार हो जाएंगे, अपने झूठ छोड़ने को तैयार नहीं होते हम।